रखा सोना चांदी बहुत ही ज़्यादा कीमती हो गया है। दाम बढ़ने से घरों की नॉटिनल वेल्थ बढ़ी है, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। दूसरी तरफ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना आयातक देश है। सोने चांदी के दाम बढ़ने से आयात का बिल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है, रुपया कमजोर होता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है। 2025 में सोने चांदी के आयात में भारी उछाल से ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। वहीं शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। ज्वेलरी खरीदने वालों के जो हालात है वो पहले से खराब है। पहले जहां 10 ग्राम सोना 80 से 90 हज़ार में मिल जाता था, अब 1.5 लाख के पार है और आम आदमी की पहुंच से दूर है। इतना ही नहीं, चांदी भी खूब कमाल कर रही है। सवाल यह है कि सोने चांदी के दाम का बढ़ना खतरनाक है या खुशखबरी, और आखिर सोने और चांदी के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं, ये सवाल है। तो चलिए अब सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड का रेट जो है आज क्या है। अगर आप देखें तो देखिए जो गोल्ड का दाम दिल्ली की अगर आप बात करें तो यहाँ पर प्रति 10 ग्राम की बात अगर करें तो 1,41,360 रुपये है। मुंबई में 1,41,210 रुपये है। चेन्नई में 1,41,490 रुपये, जबकि पटना में 1,41,490 रुपये है। ये दाम है गोल्ड का जो आज का प्राइस है। अब चांदी का आज का प्राइस क्या है वो भी समझिए ग्राफिक्स के जरिए। दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी है 2,50,900 रुपये, मुंबई में 2,50,900, जबकि पटना में भी 2,50,900, कोलकाता में भी 2,50,900, जबकि चेन्नई में 2,73,900 रुपये प्रति किलो चांदी की कीमतें हैं। तो ये सोने और चांदी की कीमतें हैं जो देखने को आपको मिल रही हैं। अब देखिए 5 साल में कितने सोने के दाम बढ़ चुके हैं, मतलब 5 साल पहले क्या कीमत थी अगर आप देखेंगे, और अब 5 साल के बाद क्या कीमतों में बदलाव आया है अगर आप समझें तो वो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाने की और समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या प्राइस था। आप देखिए साल 2025 में अगर आप देखें 24 कैरेट जो सबसे शुद्ध होता है सोना, उसकी कीमत 10 ग्राम की क्या थी 2025 में 1,41,360 थी, मतलब जो अभी का प्राइस है। लेकिन 2020 में आप देखिए अगर 48,651 थी, 2021 में भी 48,720, मतलब बहुत फर्क नहीं आया। लेकिन हाँ, साल 2022 में देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ा 52,670, 2023 में देखिए 65,330, लेकिन साल 2024 मतलब कि आप समझिए 1 साल पहले सिर्फ सोने के दाम 77,913 रुपए थे। मतलब ये जो बदलाव आया है ये किसी भी साल के अंदर सबसे बड़ा बदलाव फिलहाल इस लिस्ट में नजर आता है, क्योंकि 2020 में देखिए कहा 48,651 रुपए, और आज की अगर आप बात करें सिर्फ 5 साल के अंदर 1,41,360 रुपए प्रति 10 ग्राम में। अब देखिए सोने की बात तो आपने कर ली, चांदी को अगर आप समझिए 5 साल में चांदी के दाम कितने बढ़े, मतलब वो चांदी जिसे शायद बहुत लोग पूछता नहीं था, कहते थे कि चांदी को कौन पूछता है, लेकिन अब आप देखिए ये ग्राफिक समझिए। 2020 में जो चांदी है वो 63,435 रुपए प्रति किलो था, 1 किलो का दाम बता रहे हैं आपको। 2021 में 62,572 रुपए, थोड़ा घट गया अगर 2020 से तुलना करें। 2023 में देखिए फिर थोड़ा सा बढ़ा है, 78,600 रुपए हो गया प्रति किलो। 2024 में 95,700 रुपए, मतलब लगभग 1 लाख के करीब पहुंचा था 2024 में, 1 साल पहले। लेकिन सिर्फ 1 साल में 2025 में 2,50,900 रुपए प्रति किलो है चांदी का दाम। और आप चांदी की कीमत को ऐसे समझिए कि ऐसा भी हो रहा है कि किसी किसी दिन 2,000 रुपए, किसी दिन 5,000 रुपए, किसी दिन 6,000 रुपए, ऐसे चांदी के दाम जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये, सोने और चांदी के दाम के बढ़ने के पीछे वजह क्या है, मतलब वो क्या कारण है जिसकी वजह से ये दाम बढ़े। अब देखिए मांग में तेजी है। दाम क्यों बढ़ रहे हैं सोने और चांदी के, क्योंकि मांग में बहुत ज्यादा तेजी हो रही है, सप्लाई का दबाव है, क्योंकि अब देखिए जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा मांगी जा रही है, उसका दबाव है, इसलिए इसकी मांग भी बढ़े। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता काफी ज्यादा है, क्योंकि कई जगहों पर युद्ध हो रहे हैं और इसलिए अनिश्चितता बढ़ी है, और इसलिए निवेश जो है वो सोने और चांदी में लोगों का भरोसा भी बढ़ा है। निवेश में बढ़ती रुचि है लोगों की, और यूएस फेडरल जो रिजर्व की नीतियां हैं वो भी एक कारण बताया जा रहा है। तो ये वो कारण है जो सोने और चांदी के जो कथित दाम है उसमें बढ़ोतरी के लिए बताए जा रहे हैं कि ये कारण है जिससे कि दाम बढ़े हैं। तो आपको बता दें कि सोने और चांदी के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या ये दाम 2026 में भी यूं रहेंगे, ये बड़ा सवाल सामने आता है। और मेरे साथ अब जो गेस्ट है मेरे वो जुड़ चुके हैं। एम के अग्रवाल जी सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत स्वागत है एम के अग्रवाल जी आपका, वेरी गुड आफ्टरनून। और मेरे साथ योगेश सिंगल जी प्रेसिडेंट जुड़ चुके हैं इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। तो सबसे पहले आप ही के पास आते हुए
सर ये जो पूरी सिचुएशन सोने और चांदी की दिख रही है, दाम में बढ़ोतरी, मतलब एमके अग्रवाल जी, अगर मुझे शायद जिस तरीके से याद है, जितना मैंने सोना और चांदी को समझा है, ये जो बदलाव सिर्फ 1 साल के अंदर हुआ है, क्या ये ऐसा पहली बार हुआ है इतना ज्यादा फर्क, या फिर इससे पहले भी ये कभी हुआ होगा? और अगर ये दाम अब इस तरीके से बढ़े तो क्या उम्मीद की जाए कि क्या ये अब कम भी होंगे, और कम होंगे तो किस हद तक कम हो सकते हैं? एमके अग्रवाल सर। देखिए, जिस प्रकार से वैश्विक अनिश्चितता बढ़ी है, खास तौर पर खुशबू जी, उन परिस्थितियों में जबकि हम ग्लोबलाइज हो चुके हैं, तो ये वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का ये दुष्परिणाम है। मैं कहूंगा कि जो बुलियंस में खास तौर पर गोल्ड और सिल्वर में जो तेजी आई, हालांकि दोनों के कारण अलग है। गोल्ड अलग फैक्टर्स के कारण है, सिल्वर अलग फैक्टर्स के कारण है। गोल्ड जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती चली जा रही है। दूसरा, अगर हम देखते हैं तो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन बन रही है, उस वो और डॉलर की अनिश्चितता के कारण गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। यानी कि हम कहीं ना कहीं जो डॉलर को अभी तक गोल्ड के समकक्ष लेकर के चलते थे, कई बार हम गोल्ड से बेहतर मानते थे डॉलर को, यानी कि एक पेपर गोल्ड के रूप में जिसको हम लेकर के चल रहे थे। पिछले कुछ वर्षों से खास तौर पर कोविड के बाद डॉलर की क्रेडिबिलिटी में तेजी से कमी आई। दूसरा, एक और बात हुआ है कि डॉलर का जो यील्ड है, यानी कि जो उससे लाभ मिलता है, अब वो लाभ मिलना घटने लगा है, और उसके बजाय सोने में जो लाभ निवेश होता है उसका लाभ बढ़ रहा है, तो लोग वहां पर निवेश कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सोने में निवेश क्यों कर रहे हैं? पहला कारण आप देखिए, दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत का रिजर्व बैंक है, अन्य कंट्रीज के अलग अलग जो है सेंट्रल बैंक्स हैं, वो डॉलर की अनिश्चितता और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के कारण वो गोल्ड का स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखेंगे 2022 के बाद से गोल्ड का जो परचेज सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं उनका 3 गुना हो चुका है। यानी कि एक जमाने में जो औसत हुआ करता था, आज से 10 साल पहले का जो औसत था और जो 3 साल पहले का औसत आया है, उसमें 4 गुना का अंतर आ चुका है। जो इंपोर्ट कर रहे हैं सेंट्रल बैंक, यानी कि डॉलर के बदले वो गोल्ड को प्रिफर कर रहे हैं, गोल्ड को परचेज करके अपने यहां रख रहे हैं। फिर दूसरी बात आती है कि इन्वेस्टर्स, लोकल इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर्स भी, वो भी समझ रहा है कि गोल्ड एक बेटर ऑप्शन है डॉलर के मुकाबले। जी। या कहीं पर भी जो अनिश्चितता होगी, अगर करेंसी की कोई हम्म। प्रॉब्लम आती है, तो ठीक गोल्ड है, में मैं आती निवेश हूँ आपके करना पास एमके बेहतर है। अग्रवाल सर, यहीं से अब वापस चर्चा की शुरुआत करेंगे। योगेश सिंघल जी को भी जरा चर्चा में मैं शामिल कर लूँ। योगेश जी, ये जो आप पिछले काफी समय से ये तमाम चीजें देख रहे होंगे, ज्वेलरी के दाम में जो उतार चढ़ाव है, हमने देखा है उतार चढ़ाव तो होता है, लेकिन इस हद तक चांदी जो पिछले साल 1 लाख रुपए भी नहीं थी, लगभग 95,000 रुपए प्रति किलो थी, लगभग 2.5 लाख के आंकड़े को छूने को तैयार है। जो सोना है वो इस तरीके से दाम बढ़ा है। अब मतलब कि कुल मिलाकर ये जो ग्रोथ है, क्या ये अब यूं ही रहेगी सर? ये माना जाए कि अब अगले साल हम ये भी उम्मीद कर ले कि क्या 4 लाख रुपए प्रति किलो हो जाएगा सोना? ये तेजी में तेजी और मंदी में मंदी, सभी एक्सपर्ट जो है ना अपनी अपनी राय देते हैं। आज 2,54,000 रुपए किलो वाली चांदी 2,32,000 रुपये यानी 22,000 रुपये किलो टूटी है। ये एक रिकॉर्ड है, इतिहास है कि 1,000 सेंट एक दिन में टूटना या बढ़ना बहुत ही खतरे की घंटी है। जिसमें इन्वेस्टर है, भोले भाले लोग हैं, अगर वो चांदी 3 लाख रुपए की उम्र पर लेते हैं और उनका एक दिन में 22,000 रुपये 1 किलो चांदी में घटता है, तो सोचिए देश का क्या हो। दूसरा, देश के हित में भी ये नहीं है। आज बैंकों से एफडी तोड़ के, सेविंग से और शेयर से पैसा निकाल के सब लोग सोने चांदी में भाग रहे हैं। तो ये अंधी दौड़ है, कहीं ना कहीं तो रुकेगी। और जब ये वापसी पलटेगी तो क्या होगा? जो इन्वेस्टर हैं, जो शेयर बाजार में इतना नहीं डूबते, वो सोने चांदी में डूब जाएंगे। तो इसके अंदर बहुत ही समझदारी के साथ एंट्री करनी चाहिए। चांदी का भाव 95,000 रुपये था पिछले साल दीपावली पर, जो कि आज 2.5 लाख 2,65,000 रुपये तक कल बिक चुका है। तो ये सिर्फ एक अंधी दौड़ है, भागा दौड़ी में लोग बाग। ठीक है, एक अनसर्टी है, एक डॉलर में अविश्वसनीयता हुई है 2023 से, जब से ट्रम्प साहब ने उस पर फ्रीज किया है रूस के बॉन्ड को। तो सभी देश अपने फॉरेक्स रिजर्व को गोल्ड रिजर्व में, सिल्वर रिजर्व में कन्वर्ट कर रहे हैं। ईटीएफ भी, फंड बाइंग भी और इन्वेस्टमेंट भी। जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है,
जिनको ये सपने परोसे जा रहे हैं कि 3 लाख और 5 लाख और 2030 तक ये 10 लाख रुपए सोने का भाव हो जाएगा, तो वो कहाँ जाएंगे अगर ये इस तरह से 22,000 रुपए किलो प्रति दिन। तो मैं समझता हूँ सभी को बहुत ही होशियारी से इसमें एंट्री करनी चाहिए, बहुत बड़ी टूट के ऊपर ही अपने माल को इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरी ये राय है। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ तो, और हम आगे भी चर्चा करेंगे इसको लेकर। देखिए लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हमने एक सर्वे भी किया है, 5 सर्वे किए हैं। इन 5 सर्वे पर क्या सवाल रहे, किस तरह से आपके जवाब आए, पहले वो जान लेते हैं और फिर वापस हम अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, बातचीत करेंगे। तो देखिए जो पहला सर्वे रहा और जो सवाल रहा वो हमने क्या किया, सोने और चांदी के रेट बढ़ना खतरनाक है या खुशखबरी, इस पर आपकी राय क्या है? मतलब ये अच्छा है या बुरा है? कुल मिलाकर खतरनाक हो सकता है, 84% लोग इसे मान रहे हैं। खुशखबरी है, 16% लोग मान रहे हैं। कह नहीं सकते, 0%, मतलब उनकी कोई राय नहीं है। अब देखिए दूसरा सवाल है, सोने और चांदी के दाम लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल ईरान संघर्ष और मिडिल ईस्ट की अस्थिरता, मतलब कुल मिलाकर युद्ध जो है वो वजह है, 11% लोग मानते हैं। डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए सोना खरीद रहे कई देश, 21% लोग इससे मानते हैं। सप्लाई शॉर्टेज और इंडस्ट्रियल डिमांड ज्यादा है, 31% लोग ये भी मानते हैं। उपरोक्त सभी 17%, कह नहीं सकते 20%। इसके अलावा जो अब तीसरा सर्वे है वो हमने क्या किया है, लोगों के लिए सोना चांदी सुरक्षित निवेश क्यों बन रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? वैश्विक मांग कभी कम नहीं होगी, 24% लोग ये मानते हैं। गहनों के शौकीन मार्केट गिरने नहीं देंगे, 27% ये भी मानते हैं। अर्थव्यवस्थाओं का आधार है, 43% ये मानते हैं, जबकि कह नहीं सकते 6% है। इसके अलावा क्या कई देशों के बीच युद्ध से बढ़ते सोने के दाम भारत की विदेश नीति को प्रभावित कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? विदेश नीति को प्रभावित कर रहे हैं, 81% लोग मानते हैं, बिल्कुल नहीं 16%, कह नहीं सकते 3% लोग मानते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सोने के दाम बढ़ने से क्या भारत आर्थिक रूप से मजबूत होगा या फिर विदेशी निर्भरता बढ़ाकर राजनीतिक चुनौतियां पैदा करेगा? भारत आर्थिक रूप से मजबूत होगा, 10% लोग मानते हैं। महंगाई बढ़ेगी, 38% लोग मानते हैं। विदेशी निर्भरता बढ़ेगी, 13% लोग मानते हैं, जबकि राजनीतिक चुनौतियां पैदा होंगी, 19% ये भी मानते हैं। उपरोक्त सभी 14% ये भी मानते हैं, कह नहीं सकते 6%। और भावना सिसोदिया भी मेरे साथ जुड़ गई है, मेरी सहयोगी। भावना, कहाँ पर है आपकी मौजूदगी, और कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के बीच में है तो उनसे पूछिए कि जिस तरीके से ये सोने चांदी के जो दाम बढ़े हैं उससे वो क्या उम्मीद लगाकर चल रही है कि क्या आने वाले समय में ऐसे ही ये दाम और बढ़ेंगे? जी देखिए, सोने के दामों में जिस तरीके से उछाल आ रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिन लोगों के घर में फंक्शन है वो उनके अंदर थोड़ी सी नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन इन्वेस्टर जो है इस बढ़ते दामों को लेकर बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। अगर आज में सोने चांदी के दामों की बात की जाए तो जहां गोल्ड रेट 24 कैरेट सोने 10 ग्राम का रेट जो 1,38,000 रुपए पहुंच गया है, वहीं अगर 22 कैरेट सोने के दाम की बात की जाए तो वो 1,26,555 रुपए पहुंच गया। यानी कि ये कहा जा सकता है और कि सोने के दाम जिस तरीके से उछाल में आ रहे हैं उसको लेकर इन्वेस्टर खुश हैं, लेकिन ग्राहक जो हैं उनमें थोड़ी सी मायूसी जरूर देखने को मिल रही है। वहीं अगर चांदी के दामों की बात की जाए तो चांदी के दामों में भी जिस तरीके से इजाफा देखने को मिल रहा है उसको लेकर भी इन्वेस्टर्स खुश होते नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्राहक जो है वो मायूस होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब ग्राहक दुकानों पर खरीदारी करने पहुंचते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं खरीदारी में जो है समझौता जरूर करना पड़ता है। अपनी पसंद की चीज को, जेब को देखते हुए वो नहीं खरीद पा रहे हैं और कहीं ना कहीं ठीक है भावना, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो चलिए मैं आती हूँ एमके अग्रवाल सर आपके पास। ये जो सोने और चांदी के दाम हैं और लगातार जो बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो युद्ध है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है, इसके पीछे जो भरोसा लोगों का और जो निवेशक है उनका रहा है। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए, सोने का और चांदी का ट्रेंड अलग है, पहली चीज मैं क्लियर कर दूं। और जो युद्ध वाली सिचुएशन है वो सोने पर तो लागू होती है, लेकिन चांदी पर बहुत ज्यादा लागू नहीं होती, उसके फैक्टर्स अलग है। आज जो फैक्टर्स दिए जा रहे हैं चांदी के वो अलग है। आज इंडस्ट्रियल, जबकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ वीक है। ग्लोबली देखें, भारत में थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, लेकिन भारत बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नहीं है, तो ये फैक्टर नहीं है। फैक्टर इसमें कई बार क्या होता है कि एक एक्सपेक्टेशन को लेकर के जो खेल होते हैं वो खेल हो सकते हैं, फिर भी बढ़ रहा है। लेकिन सोने के दाम जो बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर अमेरिकन इकोनॉमी और यूरोपियन इकोनॉमी जिस तेजी से उनकी अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है और जिस प्रकार से डॉलर का यील्ड है, यानी कि उस पर जो रिटर्न है वो घटता चला जा रहा है, फिर लगातार युद्ध का वातावरण बन रहा है। ट्रंप साहब ने एक लाइन बोला, अब उन्होंने क्यों बोला, क्या बोला, वो तो ठीक है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जल्दी हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाए, और ये उस सारे वातावरण को और भी
जिसको कह सकते हैं निराशाजनक पैदा कर देता है। और डॉलर को लेकर पहले ही चिंता थी, खासतौर पर जब रूस का इन्होंने बंद किया, फ्रीज किया था, सैंक्शन लगाया था, और चीन और अन्य राष्ट्र जिस प्रकार से डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, अमेरिकन इकोनॉमी में बिल्कुल भी रिवाइवल के बहुत स्कोप दिख नहीं रहे। ब्रिटेन की इकोनॉमी आप देखें तो 0.1% के आसपास चल रही, जर्मनी की इकोनॉमी बढ़ नहीं पा रही, जापान की इकोनॉमी बढ़ नहीं पा रही, चाइना की इकोनॉमी 4% के आसपास है। तो ऐसे में जो परिस्थितियां बनती हैं, वो अगर युद्ध भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो आप समझ सकती हैं कि सेंट्रल बैंक्स अपने को सेव करना चाहते हैं। मेजर ये जो बढ़ा, इनिशियली जो दाम बढ़ा, वो सेंट्रल बैंक्स ने भरपूर 3 सालों में, पिछले 3 सालों में अपना जो है रिजर्व बहुत तेजी से बढ़ाया, अपना इन्वेस्टमेंट किया गोल्ड में। फिर उसके बाद वो इफेक्ट धीरे धीरे मार्केट में आने लगा। अब मार्केट में भी अगर देखते हैं तो एक प्रकार से रश बढ़ता है, और इसीलिए भारत सरकार ने भी जो पेपर गोल्ड निकाला था उन्होंने वो रोक दिया, क्योंकि अचानक से तेजी से दाम बढ़ रहे हैं तो सरकार के लिए बहुत हितकारी नहीं है। उनके लिए जो ऑलरेडी कमिटमेंट है वो भी भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मुझे लगता है गोल्ड को लेकर कॉशियस रहना चाहिए, और अगर तेजी से कोई चीज बहुत अचानक बढ़ती है तो उसमें पोल भी होता है, उसमें ठहराव लाने के लिए बीच बीच में करेक्शंस, मेजर करेक्शन भी हो सकते हैं। जैसे आज चांदी में लगभग 8% का करेक्शन कुछ घंटों में होना, ये शो करता है कि साधारण इन्वेस्टर्स को बचकर रहना चाहिए। ग्लोबल सिचुएशन है, मानता हूं, गोल्ड के दाम बढ़ेंगे ये भी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि डेली 5%, 3%, 2% बढ़ेगा। ये कुछ और भी हो सकता है जो कि मार्केट फिनोमेना के बाहर हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपके पास योगेश जी आना चाहूँगी। योगेश जी, जिस तरीके से सोने और चांदी के दाम में बढ़ोतरी हुई है, आने वाले समय में जिस तरह की उम्मीदें हैं, कहीं ना कहीं आम लोगों की पहुंच से क्या ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड जो है वो बिल्कुल बाहर हो जाए? अच्छा, अब हमने ये भी देखा है, एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि जो कैरेट पहले अमूमन 22 कैरेट में गोल्ड बनता ही था, 24 कैरेट में तो नहीं, 22 कैरेट में बनता था, और 18 कैरेट में जो हीरे के ज्वेलरी है वो बनते थे, लेकिन अब इसको बिल्कुल डिवाइड कर दिया गया। 14 कैरेट की तरफ लोगों का मूवमेंट बहुत बड़ा है। क्या ये और भी कम होने की कोशिश की जाएगी कि कम कैरेट में कम प्राइस करके लोगों को लुभाया जाए इसकी तरफ? और कितना सेफ है इस तरह से गोल्ड खरीदना? देखिए, आज भी भारत में 24 कैरेट के गहने भी बनते हैं। 24 कैरेट के बाद में 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट। अभी भारत सरकार ने 9 कैरेट के गहनों की भी इजाजत दी है भारतीय इंडस्ट्री को, कि 9 कैरेट के गहने भी बना सकते हैं। तो वो डायमंड में तो शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन गोल्ड की ज्वेलरी में, पीले माल में शिफ्ट होना बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए 18 कैरेट तक ही मेरे ख्याल में वो हमारी आवश्यकताएं खत्म हो जाती है। 18, 20, 22 तकरीबन गोल्ड में, और डायमंड में 9 कैरेट तक आ सकता है। आगे जो सोने का रुझान है, तेजी का रुझान है, उसको देखते हैं। और ये बहुत ही चिंता का विषय है, जैसे हमारे अग्रवाल साहब बोल रहे हैं, कि अगर आज भारत के देश के सभी नागरिक शेयर बाजार से पैसा निकाल लेंगे, एफडी से निकालेंगे, सेविंग से निकालेंगे, या कहीं से भी जहां भी कैश फॉर्म में है पैसा उनका पेपरों पे, और वो सोना चांदी लेंगे, तो भारत की अर्थव्यवस्था किधर जाएगी? कैसे देश के विकास में वो पैसा यूज होगा? क्या बैंक करप्ट की तरफ नहीं जाएंगे? अमेरिका की जो हालत है वो इसी तरफ इशारा करती है, जिसकी वजह से ये अविश्वसनीयता बढ़ रही है। डॉलर के जो बॉन्ड है, डॉलर है, उसमें कोई भी देश अपने फॉरेक्स रिजर्व को नहीं रखना चाहता, वो गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्ट करना चाहता है। इसी कारण से ये भाव अनाप शनाप बढ़ रहे हैं, और उसी हिसाब से करेक्शन भी आ रहे हैं। अब देखिए, इसमें कहाँ तक ये जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, खरीदारी कहाँ तक करते हैं, कितने सालों तक करते हैं, कहां पर इसका जाके अंत होगा? कैसे डॉलर के बदले में कोई दूसरी करेंसी, सामूहिक करेंसी, जिसको सभी देश मान्यता देंगे, कब चालू होगी? उसी के बाद में प्रेशर ये कम होगा डॉलर पे और सोने पे, तब जाकर के हमारी व्यवस्था थोड़ी सी ठीक होगी। अन्यथा आम नागरिक जो है इसमें पिस जाएगा। जो चांदी कल लेके गया और जो आज देख रहा है भाव, तो 22,000 रुपए किलो बहुत बड़ी रकम होती है। आज के इतिहास में 22,000 रुपए पहली बार हम देखने और सुनने को मिल रहा है कि 1,000 सेंट एक दिन में और कुछ घंटों में टूटना, ये बहुत बड़ी गिरावट या बढ़ावट की तरफ इशारा करता है। तो हमें बहुत सोच समझ के अपनी गाड़ी पूंजी को इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो एक्सपर्ट की जो राय है कि 2030 तक $10,000 सोने में हो जाएंगे और चांदी में इतने सेंट हो जाएंगे,
तो उसको अपने अनुसार अपने देखते हुए ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल, चलिए लगातार इस पर रहेगी नज़र। बहुत शुक्रिया MK अग्रवाल सर आपका भी और योगेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए कहीं ना कहीं